नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं 22 मार्च है और आज बिहार दिवस है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बिहार दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि आज ही के दिन हमारा बिहार जो है बंगाल प्रोविंस से अलग होकर के एक अलग राज्य की स्थापना हुई थी और एक अपनी जो इतिहास की गौरव गाथा बिहार ने लिखी है पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, वो एक अद्वितीय है। उस पे ही आज हम कुछ बातें करेंगे कि क्या हमने जब उस समय हम लोग जब अलग हुए बंगाल से, तो क्या हम लोग के लक्ष्य थे और उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया। क्या आज़ादी के 75 वर्ष आज कंप्लीट होने जा रहे हैं, क्या हम उन सभी जो मूल समस्याएं से जकड़ा हुआ बिहार है उससे हम ऊपर उठ पाए। और हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है अगर नहीं उठ पाए हैं तो, क्योंकि आज सभी स्टेट्स अगर इंडिया के देखे जाए तो लगभग उनके यहाँ बेरोजगारी, उनके यहाँ हेल्थ सिस्टम, उनके यहाँ गरीबी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां वो बिहार से अपलिफ्टेड कर चुके हैं। मैंने उस दिन भी कहा था एजुकेशन के ऊपर, मैं आज भी कह रहा हूं एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि हायर एजुकेशन पर जो हमारी क्वालिटी, उस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा विज़न है बिहार दिवस मनाने का, क्या ये उद्देश्य है कि हम अपने गौरवपूर्ण इतिहास को संरक्षित रखें और उन महान विभूतियों जिनका जन्म हुआ, उन विभूतियों से हमें कुछ सीखने की जरूरत है। और इसके साथ साथ कि जो भी हमारे महान पुरुष हुए और महान महान जो भी नेता हुए, आज उन्हें फॉलो करने की आवश्यकता है हमें। चूंकि आप जानते होंगे कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज़्यादा युवा वर्ग है। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि बिहार में यहाँ की जो यंगस्टर पॉपुलेशन है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। आपको जान करके ये भी ताज्जुब होगा दोस्तों कि बिहार एक ऐसा स्टेट है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश के बाद सबसे कम है, क्योंकि गाँवों में अब लोगों का प्लान शुरू हो चुका है। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है बिहार की। दोस्तों, हम आज इस पे बात करेंगे कि क्या हमें बेरोजगारी से मुक्ति मिली। क्या हम आज़ाद भारत के बाद जब हमने जो परिकल्पना की थी कि हमें गरीबी से ऊपर उठना होगा, हमें भुखमरी से ऊपर उठना होगा, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बढ़िया करना होगा, क्या उन सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने हमारे पलायन रोकना होगा। क्योंकि आज भी आप जानते होंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो गंभीर समस्या पलायन बनी हुई है। क्यों? क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज बहुत कम है, इसलिए यहाँ से लोग प्लान कर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं उनका कोई डेटा नहीं है, वो डेली आते जाते हैं, लेकिन इनके सरकार के पास गुड। तो आज सरकार को क्रिटिसाइज करने का दिन नहीं है, हाँ उस चीज़ का दिन है कि हम अपने जो सपना देखा था हम लोगों ने, क्या उस सपने को हम लोगों ने पूरा कर दिया, और क्या पूरा करने में जो कसर छोड़ी उसके लिए हम लोग कितना कटिबद्ध हैं। दोस्तों, आज बिहार दिवस के मौके पर हमें दृढ़ संकल्पित होना होगा, कृत संकल्पित होना होगा कि क्या हम बेरोजगारी से हटा सकते हैं। क्या हम जो बाढ़ से आप जानते होंगे बिहार में सबसे बड़ी समस्या एक बाढ़ है। जब बाढ़ आता है तो 50 लाख लोग जो बिहार के सफ़र करते हैं हर साल, सरकार बाढ़ के नाम पर 6-6 हज़ार रुपया तो देती है, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट नहीं करती है। आज बिहार दिवस के मौके पर मैं ये सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि आप जो है नेपाल के साथ मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन करें और यहाँ पे डैम बनाएं, ताकि वो वाटर को भी रीस्टोर कर सके और जो भी हो उसका डेवलपमेंट किया जा सके, ताकि बाढ़ से नियंत्रण मिल सके। दोस्तों, गरीबी से हमें मुक्ति पानी होगी। आज वो दिन है दृढ़ संकल्पित होने का कि हमें गरीबी से मुक्ति चाहिए। बिहार से पलायन रोकने के लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना होगा। दोस्तों, हमें उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बदलाव करने होंगे, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हों उसे बाहर पढ़ने जाना ना पड़े। हमें स्वास्थ्य सेवाओं को बदहाली के रूप में जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो उन्हें ठीक करना होगा, क्योंकि आज हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर अगर सही नहीं होगा तो समुचित विकास नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हमें पलायन रोकने के लिए हमें रोजगार का सृजन करना होगा। विदेशी निवेशकों को हमें आखिर कैसे भी हो उसे निवेश करने के लिए
उत्सुक करना होगा। बिहार में हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो बिहार में आकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। दोस्तों, हमें सबसे बड़ी चीज कि हमें जातियों से ऊपर उठना होगा, ये हमारा दृढ़ संकल्पित होना होगा। आज इस पावन पर्व के दिन पर हमें सड़कों को ठीक करना होगा, हमें टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना होगा, हमें अपने पॉपुलेशन और लिटरेसी रेट को ठीक ठाक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लिटरेसी रेट अभी भी कम है, जिसके लिए हमारी सरकारें प्रोग्राम चला रही हैं, उसके लिए वो धन्यवाद देता हूँ मैं उन्हें। लेकिन जो कमियां हैं आज के दिन, उन कमियों को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें उनसे ये देखना होगा कि हम उसे कैसे सुधारेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी के माध्यम से एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ। जिस बिहार को अलग कराने में आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का हाथ रहा, उन्हें आज वो कहीं और के नहीं हैं, वो हमारे बक्सर जिला के हैं। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बक्सर जिला प्रशासन से और तमाम जितने भी यहाँ के सांसद और विधायक हैं, उनसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि उन महान विभूति का जो चौगाई प्रखंड के अंतर्गत मुरार गांव है, उनका संरक्षित होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि वहां पे आज उनका नामो निशान मिटने का कगार पे आ चुका है। आने वाली पीढ़ियां नहीं जानती हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के जो सभा थी, भारतीय संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, जो इतने तेज तरार और इतने महान विभूतियों का जन्म हुआ बिहार में। मैं बार बार आपके माध्यम से और यही कहना चाहता हूं कि उन विभूतियों के हिस्ट्री को, उन विभूतियों को संरक्षित करना होगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जान सके कि वो कौन है। मैं बार बार दोस्तों एक बात और भी कह रहा हूं कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल और लिटरेसी रेट पे ध्यान देना होगा, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। मैं आपके माध्यम से अपने नीतीश कुमार जी को ये भी एक बात कहना चाहूँगा कि आपने जो सपना शराब मुक्ति का देखा है, वो उसमें कोई कमी नहीं है, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन उसमें जो उसमें लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। उससे जूझ रहे हैं हमारे जितने भी यहाँ के सफर कर रहे हैं लोग, क्योंकि लॉ का इंप्लीमेंटेशन नहीं है और आज भी लोग शराब से मर रहे हैं, पी करके मर रहे हैं, और जबकि शराबबंदी है। इससे बड़ा आईना क्या हो सकता है। इट इज़ ए नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियंस एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो, और जितने भी वहाँ के स्मगलर्स हैं, उनका नेक्सस दर्शाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना जी ने भी कहा कि आप इसमें दूरदर्शिता की कमी है। ये कानून खराब नहीं है दोस्तों, कोई कानून खराब नहीं होता है, उसकी दूरदर्शिता का अभाव होता है। ये सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ी परिवर्तन है आदरणीय नीतीश कुमार जी का। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उनका दहेज विरोधी जो भी है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहता है, ये ज़्यादा तय करता है कि आपकी बातें कितनी जनता तक जाती है और कितनी सारी जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का प्रॉब्लम है वो क्यों हो रहा है। ये इन सारी चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी को ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि इस पर इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें इसमें सोचने की ज़रूरत है कि हम उस जो कामना हमने की थी, उस परिकल्पना हमने की थी, उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए। आज बिहार दिवस के मौके पर हमें यही परिकल्पना के साथ और इसे हमें आगे बढ़ाना होगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को बिहार दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।